अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये आईरी का जो गिफ्ट है ना, आईरी को जो गाड़ी मिली है ये ललित डिजर्व करता था, क्योंकि ललित विद द बॉल सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है। और अगर विद द बैट आप जाओ तो वहां तो रोहित पौडेल है। तो ये आईरी को किस बेसिस के ऊपर आपने ये गाड़ी दे दी और ललित को छोटा प्राइज मनी और आईरी के लिए बड़ा प्राइज मनी? क्या ये भेदभाव है? क्या ये भेदभाव है? क्योंकि डिजर्व तो ललित करता था। अब हम थोड़ा समझते हैं कि क्या ये सही बात है, क्या ये गलत बात है। मैं अगर अपनी टिप्पणी में चलूं तो मैं देखता हूं इम्पैक्ट। फाइनल में बिगर इम्पैक्ट किसने बनाया? गेम अपनी बॉलिंग से साइडलाइन किसने किया? ललित ने। ललित ने कितनी विकेटें ली? कोई 17 विकेटें ली। विकेटों के कॉलम में आईरी का नंबर कौन सा है? नंबर 8। बैटिंग कॉलम में आईरी का नंबर कौन सा है? नंबर 3। यानी टॉप स्कोरर रोहित पौडेल है। चलो रोहित को नहीं देते, आप हारी हुई टीम के बंदे को दे रहे हो तो विनोद को दे देते। विनोद तो सेकंड पे। आईरी क्यों? थोड़ा समझते हैं। अब आते हैं बात के ऊपर, प्राइस मनी के ऊपर। देखो, फेस वैल्यू की बात होती है, पहले भी बता चुका हूँ लाइव वीडियो में, फिर बता देता हूँ जिन फैंस ने नहीं देखा उनके लिए स्पेसिफिकली। फेस वैल्यू बात होती है। अब जो स्पॉन्सर है, जिसकी गाड़ी है वो ओमोडो कार है या ओमेडा बोले, ओमेडो, तो ये जो स्पॉन्सर हैं ये फेस वैल्यू पे चलते हैं भाई। 3-4 प्लेयर शॉर्टलिस्ट हुए होंगे जिसमें आईरी का नाम था, विनोद का नाम था, रोहित पौडेल का नाम था, ललित का नाम था, बट उसमें चूज किसको किया गया? आईरी को। क्योंकि दिस सेड रियलिटी, फैन बेस के ऊपर भी सारा काम चलता है। अब आईरी को गाड़ी मिलेगी तो आईरी के 10,000 फैन, 10 लाख फैन है, जितने भी फैंस हैं, वो आईरी के नाम पे इनकी पब्लिसिटी हो गई। तो भाई हर बंदा अपनी पब्लिसिटी चाहता है, बात सारी ये है। लेकिन अगर ये आईसीसी टूर्नामेंट होता तो मैं कहता हूं, और इसमें गलत नहीं है, आईरी ने भी परफॉर्मेंसेस दी है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर ये आईसीसी टूर्नामेंट होता तो ये कार, मैं बताऊं किसको मिलती? ये मिलती ललित को। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ क्यों। 2021 T20 वर्ल्ड कप आप देखना जाके, सबसे ज्यादा रन बताओ किसने किए थे? बाबर ने। बाबर आजम ने अपने रन बहुत भरपूर किए, बट वार्नर ने इंपैक्टफुल रन किए थे, जिसकी वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज का टाइटल किस कौन ले गया? वार्नर। बाबर भाई वेट कर रहे थे, मुझे मिलेगा मुझे मिलेगा, टीम तो बाहर हो गई उनकी। तो जिसकी टीम बाहर हो गई, आईसीसी ने उसको नहीं दिया। वर्ल्ड कप फाइनल कौन जीता है? वार्नर की टीम जीती है। मैथ्यू वेड ने इंपैक्ट लगाया था मैच जिताने में, वो वार्नर के भी रन थे बाबर की तरह। तो जीता कौन है? वार्नर को दिया उन्होंने। तो जीता अभी कौन है? ललित। सबसे टॉप विकेट टेकर है, तो ये अवार्ड एटलीस्ट बनता था उसका। बट खैर आईडी को भी मिला, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं दूसरी चीज जो आपको समझा रहा हूँ ना, कि यार उस पर भी चलता ही है, स्पॉन्सर्स जो हैं वो भी देखो। सैड रियलिटी इसके ललित के वो फैन बेस नहीं है जो कि आज की डेट में नेपाल के अंदर रोहित पौडेल की है, जो कि दीपेंद्र सिंह आयरी की है, जो कि संदीप लखनछाने की है। तो जो भी ये स्पॉन्सर्स होते हैं, ये चाहते ही थे कि पहले तो नेपाली को मिले कोई, क्योंकि इनका बेनिफिट ही होना है। वरना ये किसी फॉरनर फॉरनर को भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली प्राइस अनाउंस हुआ कि एक नेपाली बैटर को ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर फेस वैल्यू के ऊपर भी अगर जाए, फैन फॉलोइंग के ऊपर भी जाए, तो सबसे ज्यादा इनका था कि किसी ऐसे ही नाम को दिया जाए जिसमें हमारा बेनिफिट हो, क्योंकि हम अगर गाड़ी दे रहे हैं किसी को तो हमारा फायदा हो उसमें, ठीक है। तो आयरी जो हैं उस लिस्ट के अंदर थे थर्ड नंबर पे। विद द बॉल और विद द बैट दोनों से उन्होंने परफॉर्म किया, तो इसी बेसिस के ऊपर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को काउंट किया और उनको ये अवार्ड मिल गया। फैन बेस की जैसे मैंने बात की, तो भाई फैन फॉलोइंग भी एक चीज होती है। अगर ललित की वो फैन बेस होती ना अभी आज, मैं ये लिख के कहता हूँ ये अवार्ड जाता ललित को। अब क्या है कि आईरी के चलो लगा लो 1 करोड़ फैन है, 50 लाख लगा लो, 50 लाख में 5,000 भी अगर आईरी को देख के गाड़ी खरीदने पहुंच गए तो उनका तो बेनिफिट है। बट यहाँ पे बाइक चिपका दी मेरे ललित राजवंशी को। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं ना, तो ओवरऑल प्राइज मनी सब कुछ मिलने के बाद ना जनकपुर पीछे रह गया, और प्राइज मनी में सुदूर पश्चिम हारने के बाद भी आगे हो गया। रनर अप की अलग प्राइस उनकी, और फिर ये गाड़ी वगैरह मिला बोलू के अगर हम टोटल करें तो लोगों ने बताया कि टोटल में ये आगे जा रहा है। सैड रियलिटी। बट ललित को खैर मिल गई है, क्या नाम है वो, बाइक मिली है। और बाइक के ऊपर भाई पीछे अपने दोस्त को बिठा के जा रहे हैं, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये निकलेंगे लॉन्ग,
पीछे कोई बैठा होगा इनके साथ, बट इन्होंने पीछे बिठाया अपने दोस्त में, कौन है, बट वो बैठे हुए यूं करके। तो खैर ललित भाई बाइक चलाते हुए नहीं, गाड़ी चलाते हुए अच्छे लगते हैं। आईरी पे सूट करती पर्सनैलिटी के ऊपर बाइक, कोई बात नहीं। बात यही है कि यार जो भी स्पॉन्सर होता है आपको समझना पड़ेगा, वो ये चाहता है यार फेस वैल्यू, ब्रांड फेस हो। अब हो नहीं आए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये जो कार दी है इसका एम्बेसडर भी आईरी को बना दे आगे, उसके फेस के ऊपर, क्योंकि उसके नाम पे 10,000 कस्टमर ये बेच सकता है। ललित के नाम पे देखो सैड रियलिटी है, बेच सकते थे, बेचना भी चाहिए। अगर आप वैसे देखो, अगर पूरे सिंसेरिटी के साथ अगर प्राइस बांट रहे हो तो देना भी चाहिए था, लेकिन ज्यादातर इनका फायदा होने वाला है आईरी से, तो इसलिए भाई ये प्राइज मनी आईरी को जाता है और ललित राजवंशी के हाथ में आती है बाइक। तो ललित भाई आप बाइक चलाइए, आईरी भाई ट्रॉफी ना सही, मैं गाड़ी तो मैं ही लेके जाऊंगा। तो गाड़ी गाड़ी आईरी भाई को मिल गई। खैर परफॉर्मेंसेस हैं, एज अ कैप्टन भी परफॉर्मेंस दी है उसने, विद अ बैट एंड विद अ बॉल परफॉर्मेंसेस दी हैं। बट एज इम्पैक्ट अगर मैं बात करूं तो इम्पैक्टफुल रन्स मैटर करते हैं ना, वरना तो आप रोहित पौडेल को दे देते। बट रोहित ने रन जरूर किए, बट वो इम्पैक्ट नहीं किया उसकी टीम की विंस में, ठीक है, इसलिए उसकी टीम देखो सबसे नीचे थी, इसलिए वो प्राइज मनी रोहित को नहीं जाता, जो रोहित के फैंस मेरे पास है। लेकिन अगर आप इम्पैक्ट के बेसिस पे रोहित को कटा रहे हो, तो फिर इम्पैक्ट के बेसिस पे ललित राजवंशी को अवार्ड मिलना चाहिए था गाड़ी, क्योंकि उसकी तो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज है, वो परफॉर्म कर रहा है। अगर वो सोचो आज पिड़ जाता, वो क्रूशल विकेट ना लेता, अगर वो बोल्ड नहीं मारता वहां पे विनोद को, या वो वहां पे ब्रिलियंट इकोनॉमी के साथ बॉलिंग नहीं करता, फंसाता नहीं, तो आज ये टारगेट 200 का होना था। अगर सबकी तरह ये भी पड़े जाता, 40 रन दे देता आज, तो आज 200 का टारगेट होना था। तो ऑटोमेटिकली 200 के टारगेट पे इतना सब कुछ करने के बाद भी एंड में गेम फंस गया था। लगता है कि आप वहाँ से मैच हार जाते, बट खैर जो भी है भाई, प्राइज़ मनी घर पे ही है ये, इसमें लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत है नहीं। हमने बस एक थोड़ी सी बात उस पर निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि देखो मैं हमेशा अनबाइस बात करता हूँ। आई नो दीपेंद्र सिंह आयरी के बहुत फैंस हैं, मैं ये बात करूँगा उनको हर्ट करेगी, वो मेरे अनसब्सक्राइब करके भाग भी जाएंगे। बट यार मेरा हमेशा से आपको पता है ये मंजन रहा ही नहीं, जिसको जो समझ आता है समझ आता है। मुझे तो अनबाइस बात करनी है, जो लॉजिकल जो सच है वो हम यहाँ पे आके बात करेंगे। अब वो किसी को सज़म होता है नहीं होता, वरना मैं आके तारीफ़ वारीफ़ करके ले लेता, वो नहीं है अपना, क्योंकि यार ललित डिज़र्व करता था एटलीस्ट। बट खैर कोई बात नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यार ललित इज़ परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। बट ललित इज़ सो अंडररेटेड यार, उसको वो क्रेडिट कभी मिलता नहीं है। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के लिए बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ उनको वो ड्यू क्रेडिट मिले। बट खैर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए। लव यू ऑल।